मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज़ अंकिता और हम रीजनिंग की सीरीज़ में अपना कैलेंडर टॉपिक कर रहे थे जिसमें हम नेक्स्ट टाइप करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में हमने किया था, जैसे कोई पर्टिकुलर मंथ आपके पास दे रखा होगा, जैसे कि आपको दे रखा है कि 22 मार्च 2019 को कौन सा दिन था, तो वैसे आपने निकालना था। ठीक है, 22 मार्च 2019 हमने क्या करना था, हमें दो चीज़ें याद करनी थी। एक तो मंथ कोड था, दूसरा ईयर कोड था। मंथ कोड हमारे पास 033614625035 था और हमारे पास ईयर कोड 6420 था। ठीक है, हाँ, और हमने लीप ईयर में क्या करना था कि अगर लीप ईयर में जैसे 2020 एक लीप ईयर है, अगर लीप ईयर पीछे आ रहा होता तो हमने क्या करना था, अगर जनवरी और फरवरी का मंथ आ रहा है तो हमने सिर्फ एक एक्स्ट्रा दिन उसमें से माइनस कर देना था और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, डेट को प्लस करना, उसमें मंथ कोड प्लस करना, ईयर कोड प्लस करना, ईयर को प्लस करना और उस ईयर में से कितने लीप ईयर है उनको प्लस करना और डिवाइड बाय 7 करना। इतना सा काम था आंसर निकालने के लिए। ठीक है, आज हम नेक्स्ट करेंगे कि अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से फॉर्मेट है कि इफ 2 मई 2018 इज अ फ्राइडे, विच डे ऑफ द वीक विल बी द 18 मई 2018। यदि 2 मई 2018 को शुक्रवार था तो 18 मई 2018 को सॉरी यहाँ पे 28 हो गया है, दिस इज नॉट 28, 2018 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो 2 मई, देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, 2 मई दिया हुआ है। ठीक है, 2 मई दिया हुआ है, 2 मई 2018, दो तो मई 18 मतलब मंथ भी सेम, ईयर भी सेम। और क्या चाहिए हमको, मंथ भी सेम है, ईयर भी सेम है, बच्चा क्या, डेट डिफरेंट है। तो देखिए इसका वेरी सिंपल फॉर्मेट होता है, जैसे आप जनरल लाइफ में करते हैं तो आप 7 ऐड कर दोगे, मतलब 2 में 7 जमा किए, फिर 7 में और 7 जमा किए, फिर 7 में और 7 जमा किए, इस तरह से मतलब जो भी आ रहा है 7 8 9, 9 में 7 जो भी प्लस करके आएगा उसमें और 7, जब तक हम 18 तक नहीं पहुंचते, इस तरह से। लेकिन ये तो थी बात जब आपके जो डेट्स आपकी आसपास है, लेकिन कभी कहीं ऐसा पूछ लिया कि मान लो 1 नवंबर की डेट दे रखी है और पूछा कि 29 नवंबर, आंसर तो 7 प्लस करने से भी आ जाएगा, लेकिन हम थोड़ी ना 7 करते रहेंगे प्लस। तो इसके लिए बिल्कुल शॉर्ट है कि हम जो डेट डिफरेंट है, जो चीज़ डिफरेंट है उनको माइनस कर देंगे, 18 माइनस 2, क्योंकि डिफरेंट क्या है, यही है, 18 और 2 ही डिफरेंट है, तो हम क्या कर देंगे 18 माइनस 2 कर देंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 माइनस 18 क्यों नहीं किया, 18 माइनस 2 ही क्यों किया, क्योंकि देखिए ये रीजनिंग है और ये रीजनिंग कैलेंडर के दिन निकालने की है, ना कि इंटीजर की है, इसीलिए हम इसमें माइनस प्लस कुछ कंसिडर नहीं करेंगे, हमें सिर्फ एक्स्ट्रा डेज निकालने हैं। तो अगर 2 माइनस 18 भी करते हैं आएगा तो तब भी 16, लेकिन आएगा -16। तो फिर -16 का तो आपको पता ही है कि वो नेगेटिव में चला जाता है, जीरो के पीछे चला जाता है। लेकिन अगर ऐसा भी है तब भी हमने सिर्फ 16, हमने सिर्फ डिजिट देखना है, हमने प्लस माइनस नहीं देखना है। ठीक है, तो कितना किया हमने, जो चीज डिफरेंट थी उसको सिंपल माइनस कर दिया, 2 माइनस 18 या 18 माइनस 2 करके 16 आया। और आपको पता है ये रोल किसका रहता है, 7 का रहता है। 4 से डिवाइड हम कब करते हैं, जब लीप ईयर निकालना होता है। कैलेंडर में दो ही चीज़ों का रोल है, एक 4 का है, एक 7 का है। 7 का क्यों है, क्योंकि एक मंथ में सप्ताह होते हैं, 7 7 7। ठीक है, और जो आपका पूरा सप्ताह होता है वो भी 7 दिन का होता है। ठीक है, इसीलिए हमने 7 से डिवाइड किया, 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 2। अब वैसे तो 2 है, तो वो ये 2 किस में ऐड करना है, क्या दे रखा है, शुक्रवार दे रखा है, तो शुक्रवार में 2 दिन जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा संडे। ठीक है, ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 6 फरवरी 1997 को 6 फरवरी 1997 इज द थर्सडे, विच डे ऑफ द वीक विल बी 26 फरवरी 1997। यदि 6 फरवरी 1997 को गुरुवार था तो 26 फरवरी 1997 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ भी क्या दे रखा है, फरवरी, यहाँ भी क्या देखा है, फरवरी, यहाँ भी सन दे रखा है 1997, यहाँ भी दे रखा है 1997, मतलब हमारे पास सन और जो मंथ है वो बिल्कुल सेम है। डिफरेंट क्या है, डेट है, तो डेट डिफरेंट है 26 एंड 6, तो बस सिंपल है, 26 से 6 को माइनस किया, 20 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर आया 6, और उस 6 को किस में ऐड किया, जो कि डे दे रखा है, जो कि है गुरुवार दे रखा है, गुरुवार प्लस 6 इज इक्वल टू वेडनेसडे, बुधवार आ गया आपके पास। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अगर हमारे पास मंथ और ईयर सेम है तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो डिफरेंट है उनको माइनस करना है, उनको डिवाइड बाय 7 करना है, और रिमाइंडर को जो दिन दे रखा है उसमें से ऐड कर देना है।
अब बात आती है कि अगर मंथ चेंज हो, अगर मंथ चेंज हो, देखिए यहाँ पूछा हुआ है कि इफ 31 मार्च 2002 को रविवार था तो विच डे ऑफ वीक विल बी 10 अगस्त 2002। यहाँ पे इफ यहाँ पे क्या दे रखा है, मार्च दे रखा है, एक मंथ दे रखा है 31 मार्च 2002 और दूसरा मंथ दे रखा है 10 अगस्त 2002। तो देखिए यहाँ पे सन तो सेम है, यहाँ पे दोनों चीज़ें डिफरेंट है। पहले हमारे पास क्या होता था कि सिर्फ ये डिफरेंट होता था, अब हमारे पास क्या है, मंथ भी डिफरेंट है। तो देखिए मैंने क्या बोला था कि जो चीज़ डिफरेंट होती है हम वहीं से उन्हीं की एक्स्ट्रा डेज निकालते हैं। पहले आपकी डेट डिफरेंट थी तो हमने उसको माइनस करके उसके एक्स्ट्रा डे निकाले। अब मंथ डिफरेंट है तो हम मंथ के एक्स्ट्रा डेज निकालेंगे। अब मंथ के एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालेंगे, मंथ में क्या होते हैं, अगर फरवरी को छोड़ के हमारे पास मंथ में या 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं। 30 और 31 दिन जब आपके पास रहते हैं तो उनको डिवाइड बाय 7 आप कर दोगे, तो डिवाइड बाय 7 करने के बाद एक्स्ट्रा डे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे चलेंगे हम मार्च से, चलेंगे 10 अगस्त तक। अब देखो मार्च में तो इन्होंने खत्म ही कर दिया, पूछ लिया 31 मार्च, तो 31 मार्च के बाद क्या रहता है, कुछ नहीं रहता है। मार्च का मंथ कितना होता है, 31 डेज का होता है। अगर मान लो पूछा होता 15 मार्च, तो हम कैसे कर दे, तो हम करते 31 में से 15 को माइनस कर देते, ठीक है। 30, क्योंकि टोटल डेज कितने होते हैं मार्च में, 31 होते हैं, और 31 में से 15 को माइनस करेंगे तो जितने भी दिन आएंगे वो एक्स्ट्रा दिन होंगे, उनको डिवाइड बाय 7 करके निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है, 31 मार्च ही दे दिया हुआ है, तो मार्च दे दिया तो मार्च तो खत्म हो गया। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। अप्रैल में कितने डेज होते हैं, 30 डिवाइड बाय 7 2 डेज आ गए। मई में कितने होते हैं, 31 डिवाइड बाय 7 3 आ गया। जून में कितना होता है, 30 डिवाइड बाय 7 2 आ गया। जुलाई में कितना रहता है, 31 डिवाइड बाय 7 3 आ गया। अगस्त में चलना है 10 अगस्त तक, जितना दिया हो वहां तक चलना है। 10 अगस्त तक पूछा हो तो हमने लेना भी कितने तक है, 10 अगस्त तक। 10 डिवाइड बाय 7 3 आ गया। फिर बता रही हूँ, जिस मंथ से, अभी डेट को कंसिडर नहीं करना है, जिस मंथ से दिया हुआ है उस मंथ से अगले जहां तक निकालना है वहां तक चलना है। मार्च से चलना है अगस्त तक, और कहाँ से चलना है, 31 मार्च खत्म कर दे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त कहाँ तक, 10 अगस्त तक। पूरा लेने की नीड नहीं है, 10 अगस्त तक, ठीक है। और 7 से जितने भी दिन बचते हैं उनको 7 से डिवाइड करके वो आपके पास एक्स्ट्रा डेज होते हैं, ठीक है। सबको प्लस किया, 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 3 कितना आया, 13। 13 डिवाइड बाय 7 कितना आया, 6 आया। ये 6 आया तो इस 6 में क्या डालेंगे, जो आपके पास आगे जो दिया हुआ है रविवार, क्या दिया हुआ है, रविवार। ये जो रविवार दिया हुआ है, संडे दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा दिन में ऐड कर देंगे। 6 प्लस रविवार जो कि हो गया आपके पास सैटरडे, शनिवार हो गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। जैसे यहाँ पूछा हुआ है कि 5 जनवरी 2012 को थर्सडे था, गुरुवार था, तो 8 अप्रैल 2012 को कौन सा दिन होगा। देखिए हमने क्वेश्चन को देखा, लेकिन यहाँ पे 2012 क्या है, एक लीप ईयर है। 2012 क्योंकि लीप ईयर है, लीप ईयर क्यों, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, ठीक है। तो ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर में क्या करेंगे, देखो 5 जनवरी से चलना है 8 अप्रैल तक, ठीक है। तो जैन क्या आया, जैन आया 31 माइनस 5, 31 माइनस 5, क्योंकि 5 तक चल पड़े हैं तो जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31। तो 31 माइनस 5 कितना है, 26 डिवाइड बाय 7, कितने एक्स्ट्रा डेज बचे, 5। अब लीप ईयर का क्या इफेक्ट पड़ा है यहाँ पे, एक दिन एक्स्ट्रा। नॉन लीप ईयर में क्या होता है, 28 डेज होते हैं, और लीप ईयर में कितने होते हैं, 29। क्यों, क्योंकि नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में 360। इसका सिर्फ रीजन एक ही है कि लीप ईयर का फैब जो होता है वो 29 का हो जाता है, ठीक है। और 29 डिवाइड बाय 7 1। अगर ये 2012 की जगह 2013 होता तो हम क्या करते, यहाँ पे 28 लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता, 0 बच जाता, ठीक है। मार्च 31 डिवाइड बाय 7 3। अप्रैल कहाँ तक चलना है, अप्रैल 8 अप्रैल तक चलना है, सिर्फ 8 अप्रैल तक चलना है। तो 8 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 1। सबको प्लस करेंगे, सारे एक्स्ट्रा डेज को सबको प्लस करके कितना आया, 10। 10 डिवाइड बाय 7 कितना आया, रिमाइंडर 3। ये 3 एक्स्ट्रा डेज है, और ये 3 एक्स्ट्रा डेज किस में किस में प्लस करने हैं, गुरुवार में। गुरुवार में ये प्लस करने हैं, थर्सडे प्लस 3 कितना आया आपके पास, संडे। देखिए कितना सिंपल था, कितना सिंपल था कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि अगर आपके पास सिर्फ डेट डिफरेंट है, मंथ और ईयर बिल्कुल सेम है, अगर डेट डिफरेंट है तो डेट को, दोनों डेट को माइनस करना है, उसको डिवाइड बाय 7 करना है, और डिवाइड बाय 7 करने के बाद जितना रिमाइंडर आता है
वो आपका उसको दिए गए जो बार होगा, डे होगा, उसमें प्लस करना है और आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर आपके पास डेट भी डिफरेंट है और मंथ भी डिफरेंट है तो अब डेट को कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि दोनों ही चीजें डिफरेंट है, ईयर तो सेम है। तो आपने उस डेट से जो फर्स्ट डेट दी होगी और उस डेट और लास्ट मंथ की जो डेट दी होगी वहां से वहां तक चलना है और मंथ के एक्स्ट्रा डेज निकालने हैं। जनवरी फरवरी जो भी लिया गया है उसके एक्स्ट्रा डेज निकालने हैं और उन एक्स्ट्रा डेज को 7 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो भी आपके पास एक्स्ट्रा डेज आते हैं उन सबको प्लस करना है, प्लस करने के बाद डिवाइड बाय 7 करना है और वही जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको दी गई बार में आपको प्लस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के ऊपर। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि इफ 20 जनवरी 2014 इज मंडे देन व्हाट डे विल बी 20 जनवरी 2017। अगर 20 जनवरी 2014 को सोमवार था तो 20 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे ईयर डिफरेंट दिया गया है, मंथ डेट और मंथ सेम दी गई है और ईयर डिफरेंट दिया गया है। अभी तक हमने जो किया वो पहला केस डेट डिफरेंट था तो हमने माइनस किया, फिर हमारा मंथ भी डिफरेंट था, डेट भी डिफरेंट थी। ठीक है, तो हमने मंथ डिफरेंट था तो उसी डेट से यहाँ तक चले, उनके एक्स्ट्रा डेज निकाले। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे जो कि आपका ईयर भी डिफरेंट होगा और उस ईयर डिफरेंट होगा और उसका नेक्स्ट टाइप होगा आपका मंथ, डेट, मंथ और ईयर, ये तीनों ही डिफरेंट होंगे। तो हम उस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो स्टडी में हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।